कोई लिंक आया जॉब के लिए, जैसे जनरली बच्चे जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो वो कुछ चाइनीज़ ऐप थी। तो बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाए और उनको एक दिन लिंक आया कि भाई आप इस पे ऑनलाइन इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू जब बच्चे का लिया तो उन्होंने ऑनलाइन उसका आईडी, आधार कार्ड सब उसका वेरीफाई करने के लिए और एक ओटीपी उन्होंने बोला, उसका फ़ोन हैक कर लिया। उन्होंने हमारे मोबाइल पर कुछ तस्वीरें भेजी उन्होंने और कुछ गंदे मैसेजेस भेजे और थ्रेट कॉल्स भी आई हमें। तब हमें लगा कि भाई ये गंभीर मामला है। हमने वहाँ पर उनके जो सर्वर है उनका हमारे पास 18 बंदे अरेस्ट किए, टोटल 54 कंप्यूटर सिस्टम्स, 19 मोबाइल फ़ोन, 2 इंटरनेट राउटर और 1 सर्वर, ये सब हमने अभी सीज़ किया है, बंदों को अरेस्ट किया है। जो लो रेटिंग वाली ऐप्स हैं, अनऑथराइज्ड ऐप्स हैं, इनको ना डाउनलोड करिए या इनको ये एक्सेस ना दीजिए, क्योंकि ये जो आपका डेटा है ये आप ही के खिलाफ मिसयूज़ होता है। आप ही के खिलाफ इसको बाद में आपसे मनी एक्सटॉर्ट करने या किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की उत्तरी दिल्ली की शाखा ने आज एक बहुत बड़ा जो साइबर क्राइम का मामला सुलझाया है। उसी संदर्भ में हमारे साथ जो पीड़ित हैं, उस पीड़िता के पिता नरेश भाटी जी हमारे साथ में हैं। चलिए बात करते हैं उनसे और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरे फेस को सहते हुए किस तरह से बोल्डली इस पूरे एंगल को समझा और इसको सॉल्व करवाने में पुलिस की मदद की। भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका। तो बताएंगे कि पूरा ये वाकया कैसे शुरू हुआ और कैसे आप लोगों ने ओवरकम किया इसको? देखिए, कुछ महीने पहले बच्ची को एक कोई लिंक आया जॉब के लिए, जैसे जनरली बच्चे जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो वो कुछ चाइनीज़ ऐप थी। तो बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाए और उनको एक दिन लिंक आया कि भाई आप इस पे ऑनलाइन इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू जब बच्चे का लिया तो उन्होंने ऑनलाइन उसका आईडी, आधार कार्ड सब उसका वेरीफाई करने के लिए और एक ओटीपी उन्होंने बोला, उसका फ़ोन हैक कर लिया और उसका फ़ोन हैक करके उन्होंने कोई चाइनीज़ ऐप के थ्रू से लोन लिया है। अगर आप लोन इसको कई गुना वापस नहीं करेंगे तो आपकी गंदी तस्वीरें हम लोग इंटरनेट पर डालेंगे। ऐसे में बच्चे ने, क्योंकि बच्चा निडर था तो बिटिया ने बताया हमें, तो हमने बच्ची का मोबाइल ऑफ़ कराया। तभी उन्होंने जो उस मोबाइल की लिस्ट में नंबर थे पेरेंट्स के, तो पापा का नंबर या मम्मी का नंबर, तो उन्होंने हमारे मोबाइल पर कुछ तस्वीरें भेजी उन्होंने और कुछ गंदे मैसेजेस भेजे और थ्रेट कॉल्स भी आई हमें। तब हमें लगा कि भी ये गंभीर मामला है और ऐसे में हो सकता है और बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा हो। हमने तुरंत नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर थाने में इसकी शिकायत की और शिकायत में हमने जो हमारे पास दस्तावेज और एविडेंस थे वो उनको दिए। तो पुलिस का, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस का ये सराहनीय कार्य है। उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए उन्होंने इसकी तुरंत जांच की और एक नंबर जो जिससे हमें थ्रेट आई थी वो दिल्ली का एक नंबर था, उस नंबर से इन्होंने जांच शुरू करी और आज इन्होंने एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर उसमें पकड़ा। और मैं इसमें मीडिया का भी आभार प्रकट करूंगा कि मीडिया एक जानकारी का बहुत बड़ा स्रोत है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि भी ऐसे तमाम बच्चों के या फैमिलीज़ के साथ या महिलाओं के साथ अगर और नौजवान स्टूडेंट्स के साथ ये हादसे होते जा रहे हैं लगातार, कोई ज़रूरत में थी या नौकरी की ज़रूरत में, तो मैं एक अनुरोध करूंगा सभी से कि भी ऐसे कोई भी अगर आपके साथ हादसा होता है, पहला तो आप उसका शिकार ना बने और अगर ऐसा होता है तो आप बिल्कुल शर्माए नहीं, हिचके नहीं और डरे नहीं इस बात से। दिल्ली पुलिस इसमें आपके साथ है, काम कर रही है और आप पुलिस को बताएं, मीडिया के माध्यम से जानकारी फैलाएं और इन लोगों को पकड़वाने में पूरी मदद करें ताकि बच्चों का भविष्य बचाया जा सके। ऐसे में आज पुलिस ने इनको पकड़कर एक बड़ा हादसा होने से हमारे साथ भी रोका और शायद सैकड़ों और बच्चे बच्चियाँ इसमें ठगी के शिकार हुए होंगे या होने वाले होंगे, वो भी रोका जा सकेगा। भाटी जी, इस मामले में एक चीज़ बहुत निकल कर आई है, उसमें पेरेंट्स का रोल। आपने एक जागरूक पेरेंट का रोल अदा किया, तभी तो उस बच्ची ने सब कुछ खुल के आपको बताया। तो ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के युवा वर्ग को और उनके पेरेंट्स को? देखिए, मैं सबको आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि भी बच्चों से स्पेशली कहूँगा कि माँ बाप से हिचके नहीं।
अगर देखिए, पहला तो कोई बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा कोई क्राइम की तरफ नहीं जाएगा या गलती नहीं करेगा। अगर भूल चूक से गलती होती भी है तो अपनी गलती को स्वीकार करके माँ बाप को बताएं, अपने मित्रों में बताएं, अपने वेल विशर्स में बताएं, ताकि वो अपराध की श्रेणी में ना जाए, आपका भविष्य ना खराब हो। देखिए, अपनी दर्द, अपनी तकलीफ़ को बताने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आप उसका समाधान पाएंगे जब आपका परिवार, सामाजिक लोग आपके साथ खड़े होंगे, तो उसका समाधान भी होगा और लोगों का भी भला होगा इसका। तो मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा सभी बच्चों से, सभी नौजवान वर्गों से ना, कि अपने घर में अगर यदि कोई आपके साथ साइबर क्राइम को लेकर कोई क्राइम होता है तो बिल्कुल उस पर ना झिझकें। देखिए, हमारी बच्ची की कोई गंदी तस्वीर भेजी थी, पर हमने उसमें शर्म नहीं करी, क्योंकि हमारी बच्ची का कोई रोल नहीं है, लेकिन रोल जिनका है उनको हमको पकड़वा कर सज़ा दिलवाना, ये हमारा काम था। तो जागरूक अभिभावक होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ था कि हम अपने बच्चे के साथ मजबूती से खड़े होंगे और कानून की और समाज की मदद लेकर उन लोगों को सलाखों के पीछे डलवाएंगे। तो ऐसा मैं सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों को अनुरोध करूँगा, साइबर क्राइम के बारे में संकोच ना करें, सामने आएँ, लड़ें और उनको सज़ा दिलवाएँ। चैट जीपीटी, एआई, बिटकॉइंस, इन सब का ज़माना है। साइबर वर्ल्ड का बहुत चल रहा है, दारोमदार है। इसी के चलते जो क्राइम है वो साइबर की दुनिया में बहुत बढ़ गया है, और हमारा जो है मेजर क्राइम साइबर क्राइम का साथ कनेक्टेड रहता है। हम अपनी तरफ से हमारे हर ज़िले में, खास करके नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, यूनिवर्सिटी एरिया में, झुग्गी झोपड़ियों में, नुक्कड़ पे बाज़ारों में, प्रिवेंटिव पुलिसिंग में, ताकि लोगों को जो एक इसको बोलते हैं कि साइबर लिटरेसी, उसके बताएं, नए नए जो क्राइम्स हैं उसके बारे में बताएं। और जो क्राइम होता है तो डिटेक्टिव जो है, हमारी पुलिस की डिटेक्शन का जो है वो रहता है। प्रिवेंटिव में पुलिसिंग योरसेल्फ, ये हमारा एक, जब हम कोर्स करते हैं तो ये मेन बात उसमें बताते हैं। पुलिसिंग योरसेल्फ, जो पुलिस POLICE है, इसी में जो हमारा आम सिंपल लैंग्वेज में जो साइबर लिटरेसी है उसका ज्ञान हम देते हैं। P फॉर पासवर्ड, पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना। O फॉर OTP, कभी भी आजकल जो कंपनीज हैं, ये साइबर फ्रॉड वाली जो साइबर क्रिमिनल हैं, ये आपको झांसा देते हैं डर या लालच के नाम पे, और OTP मांगते हैं। कभी कोई बैंक, कोई भी कंपनी जो आपको सर्विस ऑफर करती है, फ़ोन पे OTP नहीं मांगती। L फॉर लिंक, लिंक भेजते हैं कि ये क्लिक कीजिए, आपको कोई सुविधा जो है वो सस्ते रेट पे मिलेगी। I फॉर आइडेंटिफिकेशन, हम बच्चों को बताते हैं, पेरेंट्स को स्कूलों में जा के कि अपनी डिटेल्स, अच्छी फ़ोटो, अपना कोई आई कार्ड, अपना कोई किसी तरीके की भी आइडेंटिटी है वो ऑनलाइन नहीं देनी, इसका मिसयूज़ हो सकता है। C फॉर कमेंट, कई बार बच्चे खास करके और हम लोग भी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट कर देते हैं कि जिसका आगे जाके रेपरकशन ऐसा रहता है कि यहाँ तो जिसके ऊपर कमेंट हो रहा है वो कोई अपने आप पे कोई सुसाइड जैसा क्राइम, जो क्योंकि इस तरीके के वाक़या हुए हैं, वो अटेम्प्ट कर लेता है स्ट्रेस में आके, डिप्रेशन में आके, या वो आपके ऊपर या किसी के ऊपर क्राइम कर सकता है, क्योंकि वो कमेंट बहुत ही उस तरीके का था कि जो है उस ऑब्जेक्शनेबल था। तो P फॉर पासवर्ड, O फॉर OTP, L फॉर लिंक, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, C फॉर कमेंट, और E जो है, जो आज का क्राइम हमारा उससे रिलेटेड है, ईजी मनी। ये सारे ही आमतौर पे वैसे ईजी मनी से रिलेटेड हैं, लेकिन आजकल जो लोन्स और ऑनलाइन सस्ते में आपको कोई सुविधा देने के चक्कर में हर तरीके से आपको साइबर वर्ल्ड में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के चलते झांसा देते हैं क्रिमिनल, आप उसमें फंस जाते हैं और फिर आपको पता चलता है कि आपके ऊपर क्राइम हो गया है। यही इस तरीके का एक जो चाइनीज़ ऐप लोन, जो कि इजी लो इंटरेस्ट रेट लोन्स की ऐप्स हैं, ये किसी लिंक के ज़रिए, किसी मैसेज के ज़रिए आपके पास आती है। और हमारे यहाँ मजनू का टिला एरिया जो है, वहाँ अरुणा नगर के एक निवासी हैं, उनके साथ इस तरीके का क्राइम हुआ। उनकी बेटी को एक मैसेज मिलता है कि सस्ता लोन, डायोसीज करके एक ऐप है जो कि चाइनीज़ ऐप है एक, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए और 1 हफ्ते तक फ्री 0%
ताकि अगर आपको एक हफ्ते लोन लेना है, हफ्ते के बाद फ्री उतना ही बिना किसी इंटरेस्ट के दे दीजिए वापस। 3500 रुपये उसने बिटिया ने इस लोन के थ्रू लिए। इसमें ये रहता है कि ये जब आपको एक हफ्ते का जब टाइम दिया तो हफ्ते से पहले ही 5 दिन या 6 दिन पहले बोलते हैं कि टाइम ख़त्म हो गया था और ये लोन जो है अब आपका 3500 की जगह 4200 हो गया है। आप जब तक बात करते हैं एक आध दिन, वो बोलते हैं जी अब ये जो है 7500 हो गया है। लो लिटरेसी नहीं कहेंगे, लो फाइनेंशियल लिटरेसी, लो साइबर लिटरेसी वाले जो लोग हैं वो इस झांसे में फंस जाते हैं। अगर थोड़ा सा और बात करते हैं तो ये जो ऐप वाले लोग हैं, ये इनके बैक एंड पे कुछ इस तरीके का इनका क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो क्योंकि आपसे इन्होंने सिर्फ ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको इजी लोन दिया था, वो ऐप जो है अनऑथराइज्ड जो इलिसिट ऐप थी वो आपका डेटा अपने आप पास ले लेते हैं और उस डेटा के चलते उनके पास उनकी फ़ोटोग्राफ आ जाती है। और जो हमारे कंप्लेनेंट हैं, जो हमारे पास अपनी बेटी की कंप्लेन लेकर आए थे, उन्होंने बताया कि उनके पास उनकी बेटी की ऑब्जेक्शनेबल फ़ोटोग्राफ्स उनके मैसेज पे, उनके मोबाइल पे आती हैं और कहा जाता है कि ये जो है इनका लोन अभी मैनी टाइम्स हो गया है, ये वापस करिए वरना आपको जो ये फ़ोटोग्राफ हैं ये नेट पे डाल दी जाएंगी। हमने तुरंत ही केस जो इंक्वायरी करके केस रजिस्टर किया। इन्वेस्टिगेशन में मनी ट्रेल के चलते चलते हमें एक लड़की रेनू नाम की ये उस पे ज़ीरो इन हुआ जहाँ से ये सारा ओरिजिनेट हुआ था। वो लड़की को जब एप्रीहेंड किया तो वहाँ से आगे तफ्तीश चलते चलते एक हमारे अमर कॉलोनी एरिया में कॉल सेंटर है जो एक डुअल तरीके से वर्क करता है। वो कॉल सेंटर पे तकरीबन 50 एम्प्लॉई मिले, जिसमें 50 एम्प्लॉइयों में से 17-18 एम्प्लॉई वो थे जो सिर्फ ये चाइनीज़ ऐप वाला काम करते हैं और फ्रंट पे वो एक जो है बड़ा रेपुटेबल जो है बैंक की कंपनी है कॉल सेंटर। हमने वहाँ पर उनके जो सर्वर है उनका हमारे पास 18 बंदे अरेस्ट किए, टोटल 54 कंप्यूटर सिस्टम्स, 19 मोबाइल फ़ोन, 2 इंटरनेट राउटर और 1 सर्वर, ये सब हमने अभी सीज़ किया है। बंदों को अरेस्ट की है, तफ्तीश जारी है। ये एक बड़ा केस हो सकता है। इसमें मोहसिन नाम का जो इनका सरगना है वो भी गायब है। इसके कॉल सेंटर और भी सुना है कि अलग अलग स्टेट्स में है। हमारी तफ्तीश अभी इस पर जारी है और जो हमारी टीम है अच्छी, उनको हम रिवार्ड कर रहे हैं। देखिए ये जो ऐप्स हैं ये चाइनीज़ ऐप्स हैं। वो इंडिया में जैसे मोहसिन बताया उसके साथ उन्होंने, क्योंकि मोहसिन के आगे चलेंगे तो ये कोई बैक स्टोरी जो बैक एंड पे कोई चाइनीज़ निकलेंगे। वो ये जो मोहसिन है ये इनको इजी जो है एक काम कि भाई ये आपको सिर्फ ये जो इस तरीके से लोन का एक अलग अलग डेटा पे फ़ोन करना है और लोगों को लोन देना है। ये लोग जो हैं ये साथ में इनके, क्योंकि इनको पता है कि इस तरीके से लोगों को चीट करके ये अपनी कमाई कर रहे हैं, तो ये सारे भी हमारे इसमें अक्यूज़ बन रहे हैं। कितने लोगों को शिकार तक बनाया? इस पे अभी तफ्तीश जारी है। ये वैसे जो है 100 से ज़्यादा इनके शिकार होंगे, सुनने में जो आ रहा है। ये जो मोहसिन पकड़ा जाएगा तभी पता लगेगा आगे। वो मोहसिन के पकड़ने में पता चलेगा। तो ये सर इनको पता है जो पकड़े गए कि ये इसका क्या काम हो रहा है? बिल्कुल, तभी तो हमने इनको अक्यूज़ बनाया है। हमने इन सबसे इंटेरोगेशन की है। इसमें गर्ल्स कितनी है, फीमेल्स कितनी है? इसमें 9 लड़कियां हैं, 18 में से 9 लड़कियां। पहली बार कॉलिंग हो रही है, चीनी लोन ऐप पे तो कॉलिंग नहीं होती, मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा है कि कॉलिंग हो रही है। इसमें क्या है कि ये आपको लिंक आता है और आप वो लिंक पे जब करते हो तो वो ये कहते हैं कि हमारा ये जो लो इंटरेस्ट, वैसे ज़ीरो इंटरेस्ट है, ये ऐप ये आपको लोन हम तब देंगे जब ये कुछ ऐप्स डाउनलोड करेंगे जब। और वो हाँ, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये ऐप्स जो हैं ये प्ले स्टोर पे ही मिलती हैं, लेकिन इनकी जो रेटिंग है ये बहुत कम होती है। तो मैं इसी के ज़रिए ये भी हमारे दर्शकों को, लोगों को, आम जन को बताना चाहता हूँ कि प्ले स्टोर पे जो लो रेटिंग वाली ऐप्स है वो ना डाउनलोड करें। वो जनरली इलिसिट ऐप्स होती हैं। ये ऐप भी जो डायोसीस ऐप है ये इसी तरीके की थी, इसकी रेटिंग तकरीबन 1.5 कुछ 2 के आसपास थी।
4 या 4 से ऊपर वाली ऐप्स जो वेरीफाइड ऐप्स होती हैं वो होती हैं। वो ऐप जब इन्होंने डाउनलोड की तो बैक एंड पे रिमोट एक्सेस पे इनको उस मोबाइल का जिससे इन्होंने लोन लिया है वो पूरा डेटा मिल गया। ये डेटा को जब ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जब आराम से जो कोई शख्स अगर 3500 का जैसे अगर ये चाहे 6000 के आसपास नहीं दें तो उसके आगे फिर वो ये मॉफ्ड फोटोग्राफ्स और ये इस तरीके की जो ऑब्जेक्शनेबल फोटोग्राफ्स हैं वो करके इनको डरा धमका के इनसे ज़्यादा पैसा उड़ने की ये करते हैं। सर इसमें ये भी आता है कि ये वो जो उनके रिलेटिव्स वगैरह हैं उनके पास कॉल आने लगते हैं, तो वो कैसे आते हैं? इस तरीके का भी हमें अभी पीछे हमने एक केस खोला था। ये भी एक एमओ आजकल चल रहा है कि किसी तरीके से आपको फ़ोन आता है कि जैसे आजकल अब 4G to 5G हो रहा है, तो आपको एक बहुत ही इस तरीके का फ़ोन आएगा कि आप लकी कस्टमर हैं, हम किसी फ़लाँ कोई एयरटेल जियो कोई जो टेलीफोन सर्विस जो प्रोवाइडर है ये कंपनी से फ़ोन कर रहे हैं, आप लकी कस्टमर हैं, 3 लकी हैं, 10 लकी कस्टमर हैं दिल्ली के जिनको फ्री में दिया जा रहा है, वरना ये 500 700 1200 ये रुपये जब 3500 रुपये में ये चार्ज किया जाएगा। 100 लोगों को अगर फ़ोन करेंगे 4 5 10 इस तरीके से फंस जाएंगे कि वो कहेंगे ठीक है जी, ये कहे इनको फ़ोन आता है कि आपको ये OTP हम भेज रहे हैं, ये OTP हमें दे दीजिए, आपका 4G to 5G कन्वर्ट हो जाएगा। बैक एंड पे ये जो OTP है वो आप ही का व्हाट्सएप नंबर वो अपने दूसरे किसी फ़ोन पे इंस्टॉल कर रहे हैं। व्हाट्सएप जो OTP मांग रहा है वो आपको आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये टेलीफोन सब्सक्राइबर या टेलीफोन कंपनी मांग रही है। जब ये व्हाट्सएप उनके आ जाता है तो जो आपके कम्युनिटीज़ में जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं इन सब को वो कोई किसी तरीके का एक एंटाइसिंग कोई एमरजेंसी कोई कंटीजेंसी वाला मैसेज करते हैं और छोटी सी रकम 1200-1500 रुपये मांगते हैं। सारे कॉन्टैक्ट्स किसी के कम्युनिटी पे 100-200-500 लोग होंगे, सबको भेजेंगे। तो उसके चलते इनको अगर 5-10 भी इनके शिकार आ गए तो ये 10,000 20,000 का आराम से इनको उसी टाइम ठगी हो गई। सारा दिन ये जो जाम तारा आजकल हमारे नू एरिया के और भरतपुर साइड के जो है ये गैंग्स एक्टिव हैं। हमारे इसमें पहले भी हमने एप्रीहेंड किए हैं, अरेस्ट किए हैं लोग, लेकिन ऑफ कोर्स ये फाइनेंशियल और साइबर लिटरेसी के चलते लोग अगर अवेयर भी रहेंगे तो भी ये क्राइम कम होगा। जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस पर वो आपसे एक्सेस मांगते हैं, आपकी गैलरी की, आपकी कॉन्टैक्ट्स की, अलग अलग ये आपके जो फ़ोन में डेटा है उसकी। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि प्ले स्टोर वगैरह पे जो लो रेटिंग वाली ऐप्स हैं, अनऑथराइज्ड ऐप्स हैं, इनको ना डाउनलोड करिए या इनको ये एक्सेस ना दीजिए, क्योंकि ये जो आपका डेटा है ये आप ही के ख़िलाफ़ मिसयूज़ होता है, आप ही के ख़िलाफ़ इसको बाद में आपसे मनी एक्सटॉर्ट करने या किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सर जिन लोगों को पकड़ा है इनको कोई प्रशिक्षण वगैरह भी दिया जाता है या अपने आप ट्रेंड होती है इन कामों के लिए? ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, लेकिन इनको अभी इंटेरोगेशन में ये बताएंगे। अभी तक ये इस तरीके का नहीं है, लेकिन ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये लोग भी वो ज़रूरतमंद वो नीडी हैं कि जिनको ये लगता है कि हम कोई इतना गलत नहीं कर रहे, क्योंकि इनको बस इतना बताया जाता है कि ये लोगों से लोन लेना है, लोगों को कम लोन पे है, जो अपना लोन टाइम पे नहीं दे रहे उनसे ज़्यादा परसेंटेज एग्जॉर्बिटेंट रेट पे हम लेते हैं। सर अभी तक जो फ़ोन वगैरह बरामद हुए हैं, जो किसी पुरानी FIR से कनेक्ट हुए हैं, इस तरीके की चीज़ें ये अभी चल रहा है। अभी तो ये अभी केस खुला है, आने वाले 2-3 दिनों में ही कुछ ना कुछ इसमें हमें मैसेज मिलेगा। हमने ये जो हमारे जितना भी डेटा है, हाँ ये भी एक बात है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आगे आगे चल रही है, तो ये जो मोहसिन है ये रिमोट लेवल पे ही सारा ये सर्वर और इस पे डेटा एक्सेस करता है। हमने सबसे पहले रेड करके जितना डेटा था इनका अपना प्रिजर्व किया, और ये हमारे जो IFSO है दिल्ली पुलिस का जो साइबर सेल है ओवरऑल, वहाँ पर हमने दे दिया है, तो उसकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन हो रहा है अभी। ये सर ये कहाँ से संचालित किया जा रहा है ऐप है पूरा? ये अभी जो मोहसिन है उसका आगे हमने एक जगह ढूंढी है, अभी मैं नहीं बता सकता, हमारे टीमें वहाँ भी गई हुई हैं छापा मारने। डाटा जो डिस्पोज ऑफ कर देगी जब उनको पता लग गया कि हमारे लोग पकड़े गए, लॉग आउट होने के बाद हमने इसीलिए आपको बताया कि जब हम पहले गए सबसे पहले हमने डेटा ही सेव किया है, कर लिया है। सर इसका कोई जांच का अभी तक चाइना का लिंक भी कुछ ऐसा?
देखिए ये जो ऐप है ये चाइनीज़ मेक ऐप है, तो आगे इसका लिंक निकलेगा जब बैकवर्ड लिंकेज आएगा, जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा फिर हम बताएंगे।